हाय फ्रेंड्स, ये है हमारा एपिसोड 16 में हम आज बात करेंगे कोल्ड्रो में ही एक्सपोर्ट कमांड, जिसमें हम पीडीएफ एक्सपोर्ट करेंगे। देखेंगे पीडीएफ किस तरह एक्सपोर्ट की जाती है, किस तरह की सेटिंग्स का इस्तेमाल करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ। तो चलते हैं फाइल मेन्यू से सीधे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया हुआ है वो 4 पेज का डॉक्यूमेंट है हमारे पास। उस पर हमने कुछ इमेज भी यूज की हैं और कुछ कलर्स बॉक्स भी यूज किए हैं और टेक्स्ट भी यूज किया हुआ है। तो इसमें जब मेन्यू हमारे पास ओपन होता है ये पीडीएफ का, तो इसमें आप फाइल नेम दीजिए सबसे ऊपर पहले, जो भी आप फाइल नेम देना चाहते हैं। ये हमने फाइल नेम एक दे दिया इसको। उसके बाद नीचे देखते हैं तो प्रीसेट आपको दिया हुआ है, क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर आपको प्रीप्रेस के लिए दिया हुआ है एक प्रीसेट, एक वेब के लिए, एक डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक एडिटिंग के लिए और बाकी कुछ और प्रीसेट भी हैं। प्रीप्रेस के लिए अगर आपको पीडीएफ बनानी है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपको एक सेटिंग मिल जाएगी, तो उसके थ्रू आप इसको एक्सपोर्ट कीजिए। या फिर वेब के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो वेब के लिए कीजिए। तो इसमें कुछ सेटिंग्स दी हुई है, जैसे रेजोल्यूशन है, कलर है, फॉन्ट्स है, बुकमार्क। तो उस तरह की सेटिंग्स ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई हो जाएंगी आप। लेकिन हम फिलहाल इन सेटिंग्स को छोड़ते हैं और कस्टम सेटिंग पर चलते हैं। पीडीएफ सेटिंग में जाते हैं हम। पीडीएफ सेटिंग में जब हम पहुंचेंगे तो सबसे पहला आपका है जनरल टैब। जनरल टैब में आप देखेंगे ऊपर कंपैटिबिलिटी इसकी देखते हैं एक्रोबैट डीसी के हिसाब से, या अगर पुराने वर्जन के हिसाब से आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको डीसी के हिसाब से रखते हैं। पेजेस आपको कितने पेजेस करने हैं डॉक्यूमेंट में, ऑल पेजेस करना है या करंट पेज को करना है, या कुछ पर्टिकुलर कुछ पेज हैं जिन्हें आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2 और 3 को करना चाहता हूँ, 2, और 3। तो ये पेज दो हमने इसमें डिफाइन कर दिए हैं कि ये 2 पेज इसमें एक्सपोर्ट करेगा। फिलहाल हम इसको ऑल पेज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टैब है हमारी वो है कलर्स। कलर्स इसमें जो सेटिंग है वो डॉक्यूमेंट कलर या कलर प्रूफ के हिसाब से, तो हम डॉक्यूमेंट कलर को ही ओके करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है आउटपुट कलर्स, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलती हैं, आरजीबी, सीएमवाई, ग्रे स्केल, नेटिव। अगर आप वेब के लिए यूज कर रहे हैं फाइल को तो आरजीबी यूज कीजिए, और अगर आप प्रिंटिंग पर्पस के लिए फाइल को यूज कर रहे हैं तो सीएमवाई के कीजिए। और अगर आपको ग्रे स्केल पूरे डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना है, यानी कि अगर आप फोटोकॉपी निकालना चाहते हैं या सिंगल कलर में इसको प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ग्रे स्केल में कीजिए। या आप चाहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, चाहे वो सीएमवाई के है, आरजीबी है, चाहे ग्रे स्केल है, वो जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में ही रहे, तो इसके लिए हम नेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आउटपुट कलर्स के लिए। तो फिलहाल हम इसको सीएमवाई के ऊपर रखते हैं, हम प्रिंटिंग के लिए इसको यूज करते हैं। एम्बेड कलर प्रोफाइल ऑन रहने दीजिए, प्रिजर्व डॉक्यूमेंट और प्रिंट को भी ऑन रहने दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको नजर आएगा नीचे, ऑलवेज और प्रिंट ब्लैक, जब आप प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं तब आप इसको ऑन कर दीजिए, अदरवाइज इसको ऑफ रहने दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंट में, सबसे पहला आपका ऑथर में आप अपना नाम दे सकते हैं या कीवर्ड्स जो भी इसमें देना चाहे वो दे सकते हैं। अगर आप वेब के लिए यूज कर रहे हैं फाइल को तो ऑप्टिमाइज फॉर वेब कर दीजिए, और अगर प्रिंटिंग के लिए कर रहे हैं तो इसको अनचेक रहने दीजिए। फाइल में अगर आपने हाइपरलिंक, बुकमार्क यूज किए हैं तो इनको आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप जब पीडीएफ ओपन करेंगे, ये वेब के लिए सेटिंग है या डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो सेटिंग थी उसमें आपके ये अप्लाई होंगे। दूसरा इसमें ऑन स्टार्ट, पेज ओनली और फुल स्क्रीन। इसका मतलब यानी कि जब आप फाइल को ओपन करें तो आपको पेज दिखाए या फुल स्क्रीन पर आपको फाइल को ओपन करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रेजेंटेशन पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन का यूज कीजिए, अदरवाइज आप पेज ओनली का इस्तेमाल कीजिए। एनकोडिंग बाइनरी पर रखते हैं। ऑब्जेक्ट, जब आप कंप्रेशन इसमें यूज करते हैं तो कंप्रेशन आपके पास सबसे पहला टाइप दिखाएगा। अगर आप वेब के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको जेपेग यूज कीजिए। कंप्रेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जितना आप लगाना चाहें, हाई या लो की तरफ। अगर आपको डॉक्यूमेंट को ठीक ठाक कंडीशन में रखना है तो इसको 180 के आसपास में रखिए। और अगर आपको फाइल को प्रिंटिंग के लिए यूज करना है तो LZW का कंप्रेशन लगाइए, जो कि टिफ के लिए लगता है, इसकी क्वालिटी लॉस नहीं होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा टैब डाउन सैम्पलिंग का। डाउन सैम्पलिंग में जब आप नीचे देखेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी पिक्चर्स यूज हुई हैं वो हाई रेजोल्यूशन की भी हो सकती है, लो की भी हो सकती है। तो अगर कोई आपकी पर्टिकुलर किसी रेजोल्यूशन से हायर रेजोल्यूशन किसी ऑब्जेक्ट की है तो उसको डाउनग्रेड कर देगा। तो ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको वेब के लिए, अगर मैंने फिलहाल ये प्रिंटिंग के पर्पज से बनाया मैंने, तो 300 इसको रखता हूँ। कलर ग्रे स्केल और मोनोक्रोम। और कंप्रेस टेक्स्ट एंड लाइन आर्ट, यानी जो भी टेक्स्ट और लाइन आर्ट इसमें यूज किया आपने उसको भी कंप्रेशन ये यूज करेगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो रेंडर कॉम्प्लेक्स फिल एज बिटमैप, यानी कि अगर आपने कहीं पर कॉम्प्लेक्स फिल यूज किया है, जैसे आप ग्रेडियंट को ले लीजिए या मैश टूल ले लीजिए, इस टाइप की कुछ फिल्स हैं, अगर आप वो यूज किया आपने तो उनको एज ए बिटमैप वो एक्सपोर्ट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका टेक्स्ट के लिए। अगर आप टेक्स्ट को चाहते हैं कि इसमें टेक्स्ट भी इंक्लूड हो तो आप इस टैब को अनचेक कीजिए, नीचे आपका फॉन्ट एम्बेडिंग करेगा ये। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें फॉन्ट कर्व कर दे तो इसको आप ऑन कीजिए, सारे फॉन्ट्स इसमें जितने भी यूज हैं वो सारे कर्व हो जाएंगे। ईपीएस फाइल्स में हम पोस्टस्क्रिप्ट रखते हैं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं हम प्रीप्रेस का। प्रीप्रेस में जो सेटिंग दी है ब्लीड के लिए दी हुई है, अगर आपने ब्लीड देना है डॉक्यूमेंट को तो आप ब्लीड दे सकते हैं।
हाफ टोन की स्क्रीन इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करनी है तो आप चेक कर सकते हैं, क्रॉप मार्क्स लेने हैं तो वो क्रॉप मार्क्स दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन मार्क्स दे सकते हैं, फाइल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, डेंसिटोमीटर स्केल दे सकते हैं, और जो लिंक आपने यूज किए हैं उनको मेंटेन करेगा। तो फिलहाल हम इसको ऑफ ही रख देते हैं, या एक काम हम करते हैं, इन सभी को हम ऑन करते हैं क्योंकि हम ये प्रिंटिंग पर्पस के लिए फाइल को बना रहे हैं। उसके बाद में जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पर आते हैं। सिक्योरिटी अगर आपने फाइल में पासवर्ड देना है तो ओपन करने के लिए भी पासवर्ड आप दे सकते हैं, या परमिशन पासवर्ड भी दे सकते हैं जिससे कि डॉक्यूमेंट को एडिट किया जा सके, या जो भी प्रिंटिंग कर रहे हैं उसकी परमिशन आप दे सकें। फाइल अगर आपने ओपन करने के लिए पासवर्ड देना है तो ये भी दे सकते हैं हम। तो जो पासवर्ड आपने देना है इसमें वो पासवर्ड दे सकते हैं, उसको कंफर्म कीजिए। जब भी फाइल ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये पासवर्ड मांगेगा आपसे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इश्यूज। कोई प्रॉब्लम है किसी पेज पर, यहाँ पर उसे वो शो करेगा, आप दोबारा उसको रीचेक कीजिए और उसको दोबारा से फाइल को बनाइए। तो ये हमने सेटिंग फिलहाल कर ली है प्रिंटिंग पर्पज से, जो कि प्रिंटिंग और प्रीपेस दोनों के लिए यूज होगी। इसको हम ओके करते हैं। ओके किया, इसको हम रीनेम में थोड़ा आगे कर देते हैं, इसको CMY के पर्पज से हम इसको बनाते हैं। फाइल को हम सेव करते हैं। फाइल हमने ये सेव कर दी है, इसी के बाद हम फाइल हमने सेव कर दी है, इसके बाद में एक फाइल हम दोबारा बनाते हैं, उसको हम वेब के लिए यूज करेंगे। दोबारा सेटिंग में जाते हैं हम। सेटिंग में जाने के बाद ऑल पेजेस, कलर आपके RGB पर। डॉक्यूमेंट में हम अगर कुछ चेंज करना चाहें, वेब के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको ऑप्टिमाइज कर देते हैं, हाइपरलिंक को भी इंक्लूड कर देते हैं, बुकमार्क भी जनरेट करते हैं। उसका जो नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट में हम JPG कंप्रेशन यूज करेंगे। रेजोल्यूशन इसकी हम थोड़ा कम कर देते हैं, इसको हम 96 DPI के हिसाब से रखते हैं। कलर और ग्रे स्केल को 96, और जो आपका मोनोक्रोम है उसको 300 कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट ऑल टेक्स्ट, इसको हम अनचेक करते हैं, फॉन्ट को एम्बेड करेंगे। प्रीपेस सेटिंग में हमारे को कुछ ऑन नहीं करना, सभी को हम ऑफ कर देते हैं। सिक्योरिटी देख लेते हैं, सिक्योरिटी में कुछ नहीं करना, इशू कुछ नहीं देखना अभी फिलहाल हमने। ओके करते हैं इसको। फाइल नेम में आगे इसको थोड़ा रीनेम करते हैं, PDF RGB। सेव करते हैं हम फाइल को। फाइल को हमने सेव कर लिया है। इसके बाद हम चेक करते हैं दोनों को। दोनों फाइल हमारी एक्सपोर्ट फोल्डर में हमने सेव की थी। PDF ये है और एक ये है, ये हमारी RGB फाइल है और ये हमारा CMY की फाइल है। तो इसको एक दूसरे फोल्डर में पहले प्लेस करते हैं। PDF का एक मैंने फोल्डर बनाया, दोनों को मैं उसमें मूव कर देता हूँ। आप इसको चेक करते हैं। पहले दोनों का हम साइज चेक करते हैं, गेट इन्फो करके, या प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे अगर विंडो पर काम कर रहे हैं। दोनों का आप साइज देखें तो आप देखेंगे जो हमारा RGB वेब के लिए हमने यूज किया है उसमें 102 KB, सिर्फ 102 KB का साइज बना है, और जो प्रिंटिंग के लिए हमने यूज किया है उसमें 20.9 MB इसका साइज बन चुका है। फाइल दोनों हम ओपन करते हैं। दोनों फाइल हमने ओपन की है। आप देखेंगे जो RGB हमने इंपोर्ट किया है उसमें रेजोल्यूशन इसका हमने लो किया था, तो ये फोटो जो है पिक्सेलेटेड है। टाइप आपका जो फॉन्ट है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। फोटो जितनी भी है आपकी वो पिक्सेलेटेड हो जाएगी क्योंकि हमने रेजोल्यूशन को लो किया है। और वहीं अगर हम CMY के फाइल को देखें जो कि हमने प्रिंटिंग पर्पज से बनाई है, तो आप देखेंगे इसमें कलर जो है बिल्कुल शार्प है और इमेज भी बिल्कुल स्मूथ है। इसकी रेजोल्यूशन हाई हमने रखी थी। प्रिंटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया फाइल है। आप साइड में देखेंगे, इसको हम फुल पेज करते हैं। फिलहाल पेज लेवल पे हमने इसको किया, या कमांड 0 या कंट्रोल 0 हम प्रेस करते हैं जिससे कि पेज हमारा पूरा नजर आएगा। अब आप इसमें देखें, इसमें क्रॉप मार्क, कट मार्क्स और डेंसिटोमीटर, फाइल इंफॉर्मेशन सभी आ चुके हैं जो कि हमने इसमें इंक्लूड किए थे। अगर हमने इसमें कोई लिंक यूज किए होते तो वो भी इसमें शो करता। ये थंबनेल इसका शो कर रहा है। तो आपने देखा जो फर्क है PDF का वो कितना ज्यादा होता है साइज में। तो हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम फाइल जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जब हम PDF बना रहे हैं, तो उसका जो मेन पर्पस क्या है। अगर आप वेब के लिए यूज कर रहे हैं या प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि प्रिंट निकालने के लिए या प्रेस पर भेजने के लिए फाइल को हम यूज करते हैं, तो उसी की तरफ से फाइल को आप एक्सपोर्ट कीजिए, सेटिंग कस्टम अप्लाई कीजिए। और अगर आप कस्टम सेटिंग अप्लाई नहीं जानते हैं तो जो प्रीसेट है उनका इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपकी फाइल का साइज जितना आप चाहते हैं उतना ही अकॉर्डिंग रहे। तो ये था हमारा एक्सपोर्ट टू PDF, जिसमें हमने देखा PDF को हम किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू PDF के बाद हम दोबारा फाइल मेन्यू में चलते हैं। एक्सपोर्ट टू देखते हैं ऑफिस को जब हम क्लिक करते हैं तो हमें पैनल नजर आता है। इसमें हम देखेंगे कंपैटिबिलिटी एडिटिंग के लिए करना है या कैसे करना है। दूसरा ऑप्टिमाइज फॉर प्रेजेंटेशन, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या कमर्शियल प्रिंटिंग। उसके हिसाब से जैसे हम PDF बनाते हैं उसी हिसाब से फाइल को बनाएगा। तो हम इसको फिलहाल प्रेजेंटेशन मोड पर ही देख लेते हैं। ओके करते हैं इसे, PDF वाले फोल्डर में इसे एक्सपोर्ट करते हैं। ऑफिस सेव किया है। सेव करने के बाद हम इसको फाइल को चेक कर लेते हैं। एक्सपोर्ट में ही हम PDF फोल्डर में हमने इसे एक्सपोर्ट किया, तो इसने PNG फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट किया है। जब हम
ऑफिस के लिए इसको करते हैं तो ये आप MS ऑफिस में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। फाइल साइज हम चेक करते हैं, इसका फाइल साइज है हमारा 417 KB। फाइल को हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं जिससे कि हम इसका प्रीव्यू देख सकें। तो प्रीव्यू आप देखेंगे तो इसमें इसने मैटिंग यूज कर ली है। फिलहाल इसको हम बंद करते हैं, दोबारा चलते हैं फाइल मेन्यू में, एक्सपोर्ट टू करते हैं और वेब के लिए चेक करते हैं इसको। वेब के लिए जब हम चेक करते हैं इसको तो ये हमें कुछ सेटिंग्स दिखाता है जिसमें आप देखेंगे उसी तरह इसका प्रीव्यू दिखाएगा आपको। फिट टू पेज हमने इसको किया। यहाँ कस्टम सेटिंग में आप कुछ प्रीसेट भी यूज कर सकते हैं या अपनी कुछ सेटिंग अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हम इसमें JPEG या PNG जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। JPEG बनाते हैं इसे, RGB फॉर्मेट में रखेंगे इसे। क्वालिटी इसकी इस टाइम 20% है तो इसको हम थोड़ा हाई पर रखते हैं या मीडियम कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रखेंगे, एंटी अलाइजिंग ऑन रखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन इसका जो है वही रहने देते हैं। पिक्सल पे इस टाइम है, इसको इंच में करते हैं। इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसी फोल्डर में एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमने JPEG बनाई है। फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है, इसको भी चेक करते हैं। डबल क्लिक हमने इसे किया तो ये आप देखेंगे JPEG आपकी फाइल बन चुकी है। रेजोल्यूशन इसका ठीक ठाक है। इसको हम वेब के लिए भी यूज कर सकते हैं और लो रेस प्रिंटिंग के लिए भी या मीडियम रेजोल्यूशन प्रिंटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। साइज इसका चेक कर लेते हैं, जो PNG फाइल के कंपैरिजन में इसका साइज कितना है। PNG फाइल हमारी 417 KB की थी और जो ये फाइल है हमारी JPEG जो हमने क्रिएट की है वो 589 KB की है। तो साइज का बढ़ गया है थोड़ा क्योंकि हमने क्वालिटी को थोड़ा ठीक किया है इसमें, रेजोल्यूशन इंक्रीज करके। तो ये थी हमारी कमांड फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट टू PDF, ऑफिस, वेब और वर्डप्रेस जब आपने लॉगिन किया हुआ है आप इसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हम इसको क्लिक करेंगे तो जो आपका पेज है वो आपको एक्सपोर्ट करके दिखाएगा। इसको आप डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। वर्डप्रेस पर अपलोड करेंगे तो ये आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा, तो लॉगिन की सेटिंग आपको आपकी डिटेल देनी होंगी। तो फिलहाल इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इसका हमारा कोई काम नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा प्रिंट, मर्ज और स्क्रिप्ट, इन दोनों को हम बाद में करेंगे। प्रॉपर्टीज पर, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज जब हम क्लिक करते हैं तो ये बहुत ही खास टूल है जब आप फाइल को कहीं सेंड करते हैं, प्रीप्रेस पर या किसी क्लाइंट के पास या किसी भी कॉलीग के पास आप इसको सेंड करते हैं तो आपको चेक करना होता है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज जब आप चेक करते हैं, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पैनल आ जाएगा। पैनल में आप देखेंगे कि इसका साइज दिखाएगा, आपको इसका टाइमिंग दिखाएगा, डेट दिखाएगा, कब किसी को फाइल आपको किस टाइम आपने इसे क्रिएट किया है, रेजोल्यूशन इसकी शो करेगा, ओरिएंटेशन शो करेगा, डॉक्यूमेंट के बारे में जितनी भी डिटेल है वो सारी आपको शो करेगा। इसमें कलर प्रोफाइल कौन कौन सी यूज हुई है। तो मेन जो हमें इसमें देखना है, इसे हम क्यों देखते हैं, किस टाइम देखते हैं, जैसे हम कलर और फॉन्ट्स के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्री प्रेस पर फाइल भेजते हैं तो उस टाइम हम फाइल को कर्व करके सेंड करते हैं, तो उस टाइम हम चेक कर सकते हैं कि फाइल में कोई फॉन्ट तो नहीं रह गया है जिसको हमने कर्व नहीं किया है। तो उस टाइम आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस पे देखें, टेक्स्ट पर जो आपका डिटेल दिया हुआ इसमें आपका जो फॉन्ट दिए हुए हैं वो सारे शो कर रहा है। टू टाइप फॉन्ट्स 4, यानी कि 4 फॉन्ट आपने इसमें यूज किए हैं, वो चारों फॉन्ट आपने कर्व किए हैं या नहीं किए हैं ये यहाँ पर शो करेगा। अगर आपने कर्व कर दिए तो यहाँ पे कोई फॉन्ट शो नहीं करेगा। इसके बाद जो दूसरा है आपका बिटमैप जो आपने एक्सपोर्ट किए हैं, यानी कि जो आपने इसमें यूज किए हैं बिटमैप, वो CMY के वैल्यू में है या नहीं है। इस टाइम आपके ये सारे RGB में, तो जब आप प्रिंटिंग के लिए सेंड करते हैं फाइल को तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप हर इमेज को CMY के मोड में कन्वर्ट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका है कलर मोड, जो फिल और आउटलाइन में हम यूज करते हैं। इसमें भी आपको देखना है कि आपने कहीं CMY की जगह RGB तो यूज नहीं कर दिया है, तो उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही खास सेटिंग है जो देखना बहुत जरूरी है जब हम फाइल को सेंड करते हैं प्रीप्रेस पर, जिससे कि जो हम फाइल सेंड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से भेज सके, जिससे प्रिंटिंग में जो प्लेटें बनती हैं उसमें कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। कलर्स चेंज हो जाते हैं अगर ये डिटेल्स हम चेक ना करें। तो ये था हमारा एपिसोड 16 जिसमें हमने सीखा एक्सपोर्ट कमांड, जिसमें हमने PDF एक्सपोर्ट करना सीखा, ऑफिस के लिए PNG और JPEG का इस्तेमाल हमने सीखा, और दूसरा ये देखा हमने कि डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम किस तरह चेक कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना ना भूलें, मुझे कमेंट्स करें। अगर आपको कोई चीज पसंद ना आई तो वो भी कमेंट जरूर करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे प्रिंट कमांड की और इम्पोजिशन के बारे में।